हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर के इस नई वीडियो में। दोस्तों, इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको ओम के नियम की व्याख्या करवाई थी। आज ओम के नियम की सहायता से हम प्रतिरोधों का संयोजन निकालेंगे, यानी हमारे पास दो या दो से अधिक प्रतिरोध होंगे, उन रेजिस्टेंसों को हम किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन होता है दो प्रकार के। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। और दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला होता है श्रेणी क्रम, संयोजन, और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन हमारा क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की यदि परिभाषा देखें, परिभाषा क्या, इसका मीन्स क्या है कि श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब है कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसों को हम एक ही लाइन में जोड़ दें, यानी जैसे ये रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास, तीनों को हम इस प्रकार से एक लाइन में जोड़ दें। तो अब ये रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके दो सिरे हैं रेजिस्टेंस के, एक ये वाला एक ये वाला। पहले रेजिस्टेंस के दूसरे वाले सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ देंगे, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारी सीरीज चलती जाएगी। तो ये कौन सा संयोजन कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम मान लेते हैं हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3, क्योंकि प्रतिरोधों को हम R से डिनोट करते हैं। तो तीन प्रतिरोध हैं हमारे पास R1, R2 व R3। तो तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चलिए जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। तो माना ये पहला रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा है और ये है इसका दूसरा सिरा। इस दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया हमने। ये रेजिस्टेंस था हमारा R2, तो R2 का जो दूसरा वाला पहला सिरा था इस R1 के पहले सिरे से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। फिर ऐसे R2 का जो दूसरा वाला सिरा है R3 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से हमने जोड़ दिया। ठीक है, और इस सर्किट को नाम दे दिया हमने ए से लेके बी तक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ए से लेके बी, सी, डी, और जो टोटल सर्किट आएगी वो आएगी हमारी ए से लेके डी तक। ठीक है, तो तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ऐड कर दिया है, यानी श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? इस क्रम में धारा का मान समान रहता है। धारा का मान रहता है समान, यानी कि जो भी धारा हम यहां से बहाएंगे वो हमें यहां तक मिल जाएगी। धारा का मान समान रहेगा और विभवांतर का मान एवं लगा के या एंड लगा के, एंड विभवांतर का मान क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है। परिवर्तनशील रहने का मतलब है कि विभवांतर का मान चेंज होता जाएगा, यहां से लेके यहां तक अलग होगा, यहां से लेके यहां तक अलग होगा, और यहां से लेके यहां तक अलग होगा। तो मैंने मान लिया प्रतिरोध R1 के लिए धारा, प्रतिरोध R1 के लिए विद्युत धारा का मान निकाला जाए। तो प्रतिरोध R1 के लिए निकालें तो धारा कितनी हो जाएगी हमारी? सॉरी दोस्तों, प्रतिरोध R1 के लिए, क्योंकि धारा का मान तो सबके लिए समान है, तो R1 के लिए हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर, और विभवांतर यानी कि V1, ठीक है।
R1 के लिए विभवांतर निकालें तो V1, और ये सब हम किसकी सहायता से निकालने वाले हैं? ओम के नियम की सहायता से, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू था हमारा IR, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो R1 के लिए जब हम विभवांतर निकालें V1, और V इक्वल टू क्या है? IR, I का मान सबके लिए समान है, तो R की जगह पे हम क्या करेंगे? सिर्फ R1। तो V1 इक्वल टू हमें मिलेगा IR1, क्योंकि I का मान सबके लिए समान है। पहले प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस ले लिया हमने R1। समीकरण नंबर मान लिया 1। फिर से प्रतिरोध R2 के लिए निकालें, क्या? विभवांतर। तो R2 के लिए विभवांतर हो जाएगा हमारा V2, ठीक है। और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही IR था, तो I समान रहेगा, और रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा? R2। समीकरण नंबर मान लिया 2। पहले के लिए V1 इक्वल टू IR1, दूसरे के लिए V2 इक्वल टू IR2। सेम ऐसे ही तीसरा रेजिस्टेंस भी है हमारे पास। जितने रेजिस्टेंस होंगे उतनी बार निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए। अब की बार क्या हो जाएगा? V3 इक्वल टू IR3, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब हम बोले कि A से लेके D तक कुल कितना विभवांतर है, यानी कि पूरे परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में यदि विभवांतर निकालें, कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, सारे विभवांतर जुड़ जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है दोस्तों। V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गए। अब हम क्या करेंगे? मान लगाएंगे। V का मान देखिए ओम के नियम से क्या है, इस V की जगह पे हम रख देंगे IR। इधर देख लीजिए, V की जगह पे लगा दिया IR, बराबर का साइन है, बराबर लगा दिया। V1 की जगह पे समीकरण 1 से देखेंगे, V1 की जगह पे क्या है? IR1, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। V2 की जगह पे समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो क्या है? IR2, प्लस लगा दिया। V3 की जगह पे समीकरण नंबर 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा IR3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिए कि V की जगह पे ओम के नियम से हमने लगा दिया IR इज इक्वल टू V1 की जगह पे IR1 समीकरण नंबर 1 से, V2 की जगह पे समीकरण 2 से IR2, V3 की जगह पे समीकरण 3 से IR3। यहां से देखिए फिर IR इज इक्वल टू, इन सब में I है तो I को निकाल लिया हमने कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? R1, इधर से बचेगा R2 और इधर से बचेगा R3, ठीक है। फिर देखिए I से I हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छे से समझ में आ गया? वो कुछ नहीं किया है, 3 रेजिस्टेंस लिए थे, तीनों रेजिस्टेंस को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। रेजिस्टेंस थे हमारे R1, R2, R3। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमें पता चला कि धारा का मान तीनों रेजिस्टेंसों में समान रहता है और विभवांतर का मान तीनों के लिए अलग अलग भिन्न रहता है। तो प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर निकाला V1 इज इक्वल टू IR1, प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर निकाला V2 इज इक्वल टू IR2, सेम ऐसे R3 के लिए निकालिए V3 इज इक्वल टू IR3। 3 समीकरण बना लिए। हम बोले कि A से लेके D तक कुल कितना विभवांतर मिला, तो सारे विभवांतरों को हमने जोड़ दिया है। V1 का मान समीकरण 1 से, V2 का मान 2 से, V3 का मान समीकरण 3 से, यहाँ लगा दिया। IR हो गया V की जगह पे, यहाँ से I कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू हमें इतनी वैल्यू मिल गई। तो यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सारे रेजिस्टेंसों को हम डे बाई सीरीज टू सीरीज ऐड कर देते हैं। माना कि यहाँ पे होता, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ओम होता, यहाँ पे 5 ओम होता, यहाँ पे 3 ओम होता, और फिर वो ये बोलता कि परिपथ में कुल कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो R का मान कितना आता? 4 और 5 9 और 3 12 ओम। ये आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो दूसरा क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, इसको हम अभी करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ के बाद जो दूसरा मेरा टाइप है, दूसरा संयोजन है, वो है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या करेंगे? हम 3 रेजिस्टेंस लेंगे, तीनों रेजिस्टेंसों को अब की बार हम एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर क्रम में उनको हम जोड़ देंगे। जैसे कि पहले थ्योरी लिख देता हूँ, माना
3 प्रतिरोध को समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पे वो श्रेणी क्रम का जस्ट उल्टा होता है। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान था और विभवांतर का मान परिवर्तनशील था। अब की बार क्या होगा, विभवांतर का मान समान होगा और धारा का मान परिवर्तनशील होगा। तो इस क्रम में धारा का मान परिवर्तनशील रहता है। एवं धारा का मान परिवर्तनशील है तो विभवांतर का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले हम बना लेते हैं फिगर। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। पहला रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास R2, तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास R3। 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2 और R3। इन तीनों को हमने एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिया है। जोड़ दीजिए समांतर क्रम में। ए से लेके बी तक। अब तीनों रेजिस्टेंसों को यदि हम देखें तो एक दूसरे कैसे समांतर रेखाएं। ये तीनों रेखाएं कैसे एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे धारा का मान समान है, सॉरी धारा का मान परिवर्तनशील है और विभवांतर का मान समान है। जिसका मान समान होता है उसे छोड़ के जिसका मान परिवर्तनशील रहता है उसका मान हम निकालते हैं। तो प्रतिरोध R1 के लिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध R1 के लिए विद्युत धारा निकालें। तो विद्युत धारा R1 के लिए निकालने तो क्या हो जाएगी, I1। और ओम का नियम कहता है V = IR। यहां से I का मान निकालें तो क्या हो जाएगी, V/R। इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो R1 के लिए विद्युत धारा हो जाएगी हमारी I1 और I1 = फॉर्मूला है हमारे पास V। विभवांतर का मान तो समान रहना है, विभवांतर का मान समान तो V को V रखेंगे, इसको V1 V2 V3 नहीं करेंगे, इसको समान रखेंगे V। अपॉन में क्या है R, और R कौन सा है हमारा, R1। समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही फिर प्रतिरोध R2 के लिए विद्युत धारा निकालें। तो R2 के लिए जब विद्युत धारा निकालेंगे ये हो जाएगी हमारी I2 = V/R2। समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, सेम ऐसे ही फिर प्रतिरोध R3 के लिए विद्युत धारा निकालें तो ये हो जाएगी हमारी I3 = V/R3। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब A से लेके B तक कुल कितनी विद्युत धारा है यदि हम टोटल निकालें तो उसका टोटल क्या हो जाएगा, यानी परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। और कुल धारा निकालेंगे तो यहां से देखें कुल धारा I = क्या हो जाएगा, सारी धाराएं जुड़ जाएंगी, I1 + I2 + I3। ठीक है, I का मान देखें यहां से क्या है, I की जगह पे हम क्या लगा देंगे, V/R = I1 का मान समीकरण 1 से देखें ये क्या है, V/R1 प्लस है, प्लस लगा दिया। I2 का मान समीकरण 2 से देखें V/R2 प्लस I3 का मान समीकरण 3 से V/R3। ठीक है, यहां से देखें फिर V/R यहां से V कॉमन निकाल लिया है, क्या मिलेगा हमें, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्योंकि V सब में था, सब में से बाहर निकाल लेते, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। V से V हो गया कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यानी कि हमें मिला 1/R =
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और बहुत सारे रेजिस्टेंस होते तो क्या करते हम यहीं में डॉट 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 करके 1/Rn तक कर देते, जितने रेजिस्टेंस होते उतने हम इस प्रकार से ऐड कर देते। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि 3 रेजिस्टेंस लिए हैं R1 R2 R3 और तीनों रेजिस्टेंसों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो विभवांतर का मान है वो समान रहता है और धारा का मान प्रत्येक शाखा में यानी प्रत्येक प्रतिरोध वाली शाखा में भिन्न भिन्न होता है। तो प्रतिरोध R1 वाली शाखा में हमने धारा निकाली, यहाँ से इस शाखा में धारा निकालेंगे तो धारा होगी ओम के नियम से I = V/R होती है। प्रतिरोध R1 में निकालने तो ये हो जाएगा V/R1। दूसरे में निकालेंगे तो I2 = V/R2। तीसरे में निकालेंगे तो I3 = V/R3। ए से लेकर बी तक कुल परिपथ है हमारा। संपूर्ण परिपथ में यदि हम कुल धारा निकालें तो कुल धारा क्या हो जाएगी? I = I1 + I2 + I3। तीनों समीकरण से मान लगा दिए हैं। I1 की जगह पे इतना, I2 की जगह पे इतना, I3 की जगह पे इतना, कॉमन निकाले, बी से भी कैंसिल, हमारे पास ये आ गया। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोनों क्रम संयोजन श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक्स दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।